वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 13 मार्च 2025 और 13 मार्च 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज अपने पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। 2024 में भारत विश्व का पांचवां सबसे प्रदूषित देश रहा और कोमोडो 2025 बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती ही मिलती है। करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले हम करते हैं कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। तो इससे पहले सभी साथियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होली के इस पावन अवसर पर आपके लिए प्रताप क्लासेस ऐप में जितनी भी अपनी करंट अफेयर्स की जो टेस्ट सीरीज है, तो उसके अंदर आपको 12 से लेकर 15 मार्च 2025 तक आपके लिए 50% का ऑफ आपके लिए चल रहा है। तो ज्वाइन कर लेना प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके। जितनी भी टेस्ट सीरीज है उन सभी का 50% का ऑफर आप उठा सकते हो। तो सभी साथियों को बहुत बहुत होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करें स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम करते हैं कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का 12वां संस्करण कहाँ कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? 10 से लेकर 23 मार्च 2025। असम को अपना उपग्रह लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बनने का सम्मान किस तहत मिला? तो यह है असम सेट के तहत। डॉक्टर जयश्री वेंकटेंसन को किस श्रेणी में वार्षिक रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी? तो आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग यानी कि वेटलैंड वाइज यूज श्रेणी में। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन के 69वें सत्र का प्रतिनिधित्व कहाँ किया? तो 10 मार्च 2025 को न्यूयॉर्क के अंदर। 3 मार्च 2025 तक ई श्रम पोर्टल पर कितने श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं? तो 30.68 करोड़। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो ये किया है मित्र को। भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन जिसमें आईएनएस सुजाता, आईएनएस शार्दुल और आईसीजीएस वीरा भी शामिल थे, इनको थाईलैंड के किस पोर्ट की इन्होंने सफल यात्रा की? तो ये किया फुकेत डीप सी पोर्ट की। गुजरात जैव विविधता बोर्ड ने कच्छ जिले के किस गांव के प्राकृतिक अंतर्देशीय मैंग्रोव स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया? तो वो है गुनेरी। और अमूल भारत की प्रमुख डेयरी सहकारी संस्थान है, तो इसको इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 में कौन सा स्थान मिला? तीसरा स्थान है मिला है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये टेस्ट सीरीज है वार्षिक करंट की 2025, इसमें डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट पीडीएफ आपको सब कुछ मिलेगा। कल वाला टेस्ट आज मिल जाएगा, कल मिला नहीं आपको, तो आज आपको दोनों का एक साथ मिल जाएगा। तो ये अभी इस पर भी होली के पावन अवसर पर आपके लिए 50% का ऑफ आपके लिए दिया जा रहा है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक से। पहला क्वेश्चन आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या प्रदान किया गया है? अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया कि मोदी जी 12 मार्च को मॉरिशस के जो राष्ट्रीय उनका राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो उन्हीं के अवसर पर मोदी जी मॉरिशस जाएंगे। और ये देखो, मॉरिशस जाने के बाद में इनको ये सम्मान मिल चुका है। तो प्रधानमंत्री मोदी को मॉरिशस का कौन सा सम्मान मिला? तो ये मिला है द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। क्या नाम है, भी इतना लंबा नाम है। और इनका सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, देखो, द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। ये प्रधानमंत्री मोदी जी को मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। अब देखो डिटेल और क्या क्या चीजें हुई। देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने 11 मार्च 2025 को मॉरिशस की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा शुरू की थी। 11 मार्च से वो गए थे। इसी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने ओसीआई यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड देने की घोषणा की। पहला पॉइंट तो ये नोट कर लेना, ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड देने की घोषणा। इसके अलावा 20 से अधिक भारत प्रायोजित परियोजनाओं का उद्घाटन किया और मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। कौन सा?
पीएम मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन प्रदान किया गया है, क्योंकि जब जब मोदी जी किसी देश की यात्रा करेंगे तो कोई ना कोई देश उनको अवार्ड दे ही देता है। तो ये देखो अब मॉरिशस का उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। और ये आने वाले एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आएगा। IQAR की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर में कौन सा शहर भारत में स्थित है? यानी कि IQAR ये रिपोर्ट आती है, तो उसके अनुसार देखें तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर में से भारत का कौन सा शहर सबसे प्रदूषित है? तो वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर सी, बिनीरहाट। कौन सा शहर है? बिनीरहाट है, और ये है मेघालय के अंदर। यानी कि अब की बार सबसे ज्यादा जो प्रदूषित शहर है वो है मेघालय का बिनीरहाट। अभी इसमें आया था आपके CAT ग्रेजुएशन लेवल के अंदर इस प्रकार का प्रश्न आया था कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक प्रदूषित था? उसका नाम था बेगूसराय, बिहार के अंदर था। वो प्रश्न CAT ग्रेजुएशन लेवल के अंदर आया था, तो ये भी आएगा पक्का ही। तो इसके अंदर देखें तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहरों में भारत का कौन सा शहर सबसे प्रदूषित है? तो वो है बिनीरहाट, मेघालय के अंदर। अब देखो पूरी डिटेल। 2024 में भारत विश्व का 5वां सबसे प्रदूषित देश रहा है। 2023 में तीसरे स्थान पर था। अब देखो 2024 में भारत है वो 5वां सबसे प्रदूषित देश, 2023 में तीसरे स्थान पर था। कुछ सुधार हुआ है भारत में। तो बिनीरहाट मेघालय ये भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना। और दिल्ली लगातार छठे वर्ष सबसे प्रदूषित राजधानी रही है। दिल्ली लगातार छठे वर्ष सबसे प्रदूषित राजधानी रही। दुनिया के टॉप 20 में सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत के अंदर स्थित है। यानी कि दुनिया के जो 20 सबसे प्रदूषित शहर हैं उनमें से 13 शहर है भारत के अंदर स्थित है। और भारत का सबसे प्रदूषित हो गया बिनीरहाट, मेघालय। समन्वित गश्त कॉर्पेट के छठे संस्करण और द्विपक्षीय अभ्यास बोनगो सागर का आयोजन किन दो देशों के बीच में हुआ है? ये लीजिए भी आपके सामने एक और अभ्यास आ चुका है। तो समन्वित गश्त है, तो इसका जो छठा संस्करण है ये, और द्विपक्षीय अभ्यास है बोनगो सागर, इनका आयोजन किन दो देशों के बीच में हुआ? तो ये हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में। इसके बीच में हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में। ये हुआ था 10 मार्च से लेकर 12 मार्च, 2 ही दिन चला था, 10 से लेकर 12 मार्च। तो भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच समन्वित गश्त कॉर्पेट के छठे संस्करण और द्विपक्षीय अभ्यास बोनगो सागर के 4वें संस्करण का आयोजन 10 मार्च 2025 से 12 मार्च 2025 तक किया गया था। कौन सा संस्करण था? चौथा संस्करण आयोजित किया गया था। बस इतना ही पॉइंट याद रखना है। कोमोडो 2025 बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास किस देश की नौसेना द्वारा आयोजित किया गया था? कोमोडो 2025 बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, ये किस देश की नौसेना द्वारा आयोजित किया गया? ये किया है इंडोनेशिया की नौसेना ने। इंडोनेशिया की नौसेना द्वारा ये किया गया था 15 से लेकर 22 फरवरी 15 से लेकर 22 फरवरी 2025 तक ये अभ्यास किया गया था। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपको करवाया है। तो इंडोनेशियाई नौसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो 2025 का आयोजन 15 से लेकर 22 फरवरी 2025 को बाली में किया गया था। इंडोनेशिया का शहर बाली। इसमें भारत, चीन, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सहित 38 देशों ने इसके अंदर भाग लिया। और भारतीय नौसेना ने इस अभ्यास में INS शार्दुल और P-8I लंबी दूरी की समुद्री निगरानी विमान के साथ में भाग लिया है। यानी कि भारत की तरफ से INS शार्दुल और P-8 इन्होंने इसके अंदर भाग लिया। और ये 15 से 22 फरवरी 2025 इंडोनेशिया के अंदर बाली के अंदर ये अभ्यास किया गया था। 10 मार्च 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के किस शहर में ब्रह्मा कुमारी संस्था के समग्र कल्याण के लिए आध्यात्मिक शिक्षा अभियान का शुभारंभ किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अभियान का शुभारंभ किया है। तो कहाँ से ये किया है? आपके सामने हिसार, ऑप्शन नंबर सी हिसार है, हरियाणा के अंदर है। और हरियाणा से ही समग्र कल्याण के लिए आध्यात्मिक शिक्षा अभियान की शुरुआत की है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने। तो 10 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के हिसार में ब्रह्मा कुमारी संस्था के राज्य स्तरीय अभियान समग्र कल्याण के लिए आध्यात्मिक शिक्षा का शुभारंभ किया है। ब्रह्मा कुमारी जो संस्था है
वो देश भर में मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ अभियान, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण जैसी कई सामाजिक और राष्ट्रीय पहलों में योगदान दे रही है। ये अलग अलग आपको पता है मादक पदार्थ है जिससे कोई पर्यावरण संरक्षण है या महिला सशक्तिकरण है, जितनी भी पहल है उनके अंदर ये संस्था योगदान अपना दे रही है। तो यहीं से इसकी शुरुआत की है, समग्र कल्याण के लिए आध्यात्मिक शिक्षा। तो ये कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार शहर में। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस अभियान की शुरुआत की है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अपने बनाते हैं 8 मार्च को। कब बनाते हैं? 8 मार्च को। तो अंतर्राष्ट्रीय स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस अभियान की शुरुआत की? सी तारा की। इसकी ऑप्शन नंबर बी, सी तारा की शुरुआत की है। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तमिलनाडु में, अब देखो नाम याद रखना, कौन सा राज्य आ गया? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में सी तारा अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य महिलाओं में निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना और अधिक महिलाओं को बीमा एजेंट के रूप में जोड़ना। तो अधिक महिलाओं को बीमा एजेंट के रूप में जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो तमिलनाडु राज्य से स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने सी तारा अभियान की शुरुआत की थी। भारत में 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जा रहा है? भारत में 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह कब बनाया गया है? तो ये बनाया गया है 4 से लेकर 10 मार्च 2025 तक। कब तक बनाया गया है? 4 से लेकर 10 मार्च 2025 तक भारत के अंदर 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह बनाया गया है। कई बार इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है। तो अवधि 4 से 10 मार्च, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं 4 मार्च 2025, सप्ताह व्यापी अभियान की शुरुआत। थीम याद रखना, सुरक्षा और कल्याण विकसित भारत के लिए अनिवार्य। थीम याद रखना इसकी, सुरक्षा और कल्याण विकसित भारत के लिए अनिवार्य। तो ये 4 से लेकर 10 मार्च 2025 तक राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2025 से बनाया गया। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। तो वर्ष 2025 में भारत ने 56वां CISF स्थापना दिवस मनाया और वर्तमान में CISF के महानिदेशक है श्री राजविंदर सिंह भट्टी। कौन है? श्री राजविंदर सिंह भट्टी वर्तमान में CISF के महानिदेशक, और भारत ने इसका भी 56वां स्थापना दिवस मनाया। दूसरा पॉइंट है, भारतीय फुटबॉल के दिग्गज सुनील छेत्री ने 40 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय टीम में शानदार वापसी की। उन्हें 2027 AFC एशियन कप क्वालिफिकेशन अभियान के लिए वापस से बुला लिया है। देखो कितने गजब के खिलाड़ी हैं। पहले इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी थी फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री ने, लेकिन अब उन्होंने दोबारा वापसी कर ली कि अब ये 2027 के अंदर AFC एशियन कप क्वालिफिकेशन अभियान के लिए इनको वापस से बुला लिया गया है। ये दोनों के दोनों पॉइंट याद रखना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है कोई लिंक, और आज आपको फर्स्ट ग्रेड की मिलेगी नीतियां मिलेगी। आज आपको क्लास जरूर मिलेगी, क्योंकि 2 दिन मुझे टाइम नहीं था, लेकिन आज आपको जो टाइम है अपना 3 बजे शाम को, उसी पर आपको राजस्थान की प्रमुख मैं नीतियां करवाऊंगा जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर बुक के अंदर दी हुई है। पिछले वीडियो क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस प्रकार का मिक्सर विकसित किया? तो वो किया वर्टिकल प्रणोदक मिक्सर है विकसित किया है। बहुत सारे विद्यार्थियों बड़े गजब के दिए जवाब। और याद रखना, अभी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायण। कौन है? वी नारायण है, जो वर्तमान में 11वें अध्यक्ष है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जवाब आपको अच्छे तरीके से देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास 13 मार्च 2025 की। बाकी ये देखो करंट अफेयर्स की बुक ये बाजार में है, और ये देखो राजस्थान बजट आर्थिक समीक्षा नाना क्लासेस के नाम से ये बुक बाजार के अंदर उपलब्ध हो चुकी है। नई पुस्तक आई है, 135 रुपए डाक के जरिए आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो। तो नंबर है 80 580 22 001। इस नंबर पे आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो। घर बैठे आपको पुस्तक मिल जाएगी बढ़िया सुरक्षित तरीके से। और ये EORO जेल प्रेरी की करंट की बुक उपलब्ध है। बाकी फर्स्ट ग्रेड मिशन 1.0 ये भी बुक आपके लिए उपलब्ध है। तो डेली आपको क्लास मिल रही है, और जो डेली क्लास मिलती है ना ये करंट की, ये फर्स्ट ग्रेड के लिए है। इसके अलावा पटवार, इसके अलावा अभी जेल प्रेरी का एग्जाम होगा, उसके लिए वीडियो का एग्जाम होगा, तो उसके लिए ये करंट अफेयर्स की जो डेली क्लास मिलती है ये अच्छे तरीके से देखा करो। कल एक साथी पूछ रहा था, सर ये क्लास फर्स्ट ग्रेड के लिए है क्या? फर्स्ट ग्रेड के लिए तो करंट आता ही आता है,
तो डेली आप अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, और होली का ऑफर का जो चल रहा है उसका फायदा आप जरूर उठा लेना। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।